आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने की आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा, कहा अराजकता करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नवरात्र को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर गोंडा मार्ग पर चलाई मेला स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर से विंध्याचल के लिए सीधी बस सेवा शुरू। और लखनऊ के आमिर अली संभालेंगे मलेशिया में होने वाले सुल्तान जोहर टूर्नामेंट में जूनियर हॉकी टीम की कमान। टीम में उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ी शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं तय समय सीमा और पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित 2 दिवसीय वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियों की भी जानकारी ली। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सिगरा स्थित भारत सेवा आश्रम पहुंचकर आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वावलंबी महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। आज भारत एक मजबूत हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। आज आप देख रहे होंगे कि जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी धर्मों के महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने किसी भी धर्म के प्रति विवादास्पद बयान से बचने की सलाह देते हुए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी मत, मजहब तथा संप्रदाय आदि से जुड़े व्यक्तियों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ अथवा आगजनी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी पर्वों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच संपन्न कराने तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में फूड पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा बेटियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य करें। आकाशवाणी लखनऊ के समाचार कक्ष से मैं शैलेंद्र शर्मा। प्रयागराज में अगले वर्ष आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में आने वाले पर्यटकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए 14 टूर पैकेज तैयार किए गए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज में पर्यटकों के लिए ठहरने, भ्रमण, खाने पीने, गाइड और दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। पर्यटक www.upstdc.co.in से टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले दिनों पाली प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के निर्णय का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पाली और बौद्ध अध्ययन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह ने स्वागत किया है। प्रोफेसर सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ये भाषा विशेष रूप से जैन और बौद्ध ग्रंथों के क्षेत्र में भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। बौद्ध धर्म का समूचा साहित्य पाली भाषा और साहित्य में निहित है और जैन धर्म का संपूर्ण साहित्य प्राकृत भाषा में समाहित। इस प्राकृत भाषा और साहित्य और पाली भाषा और साहित्य के माध्यम से भारत पूरे विश्व से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अब जब ये शास्त्रीय भाषा के तौर पे पाली और प्राकृत स्वीकृत हो गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में UPSC में भी इन भाषाओं को स्थान मिले, जिससे कि लोगों की रुचि पैदा हो इन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से। भारत
के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पाली और प्राकृत भाषा के विभाग खोलें, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी हमारे प्राचीन भारत को संस्कृत साहित्य के माध्यम से तो जानती थी, पाली और प्राकृत भाषा के माध्यम से और उसके साहित्य के माध्यम से समूचे रूप में जान सके। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन श्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। एक रिपोर्ट। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शुरू किए गए कई कल्याणकारी कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित हैं। गुजरात मॉडल कहे जाने वाले ये उपाय जल संरक्षण, पौधारोपण अभियान, संविधान का उत्सव मनाने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने से संबंधित हैं। श्री मोदी ने जन भागीदारी या शासन में लोगों की भागीदारी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री का शुरू किया गया बहुचर्चित जल जीवन मिशन 2004 उत्तरी गुजरात के पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए शुरू किए गए सुजलाम सुफलाम जल अभियान के अनुभव से प्रेरित है। ये गुजरात के लोगों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी का पानी लाने, नदियों को जोड़ने और वर्षा जल संचयन पर केंद्रित है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि मोदी जी के प्रेरणादायक 23 वर्ष हर जनप्रतिनिधि के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक के रूप में रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रत्येक नीति और हर योजना ने वंचितों, गरीबों के समग्र उत्थान को नए आयाम प्रदान किए हैं। उनका जीवन लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला है। बहराइच के बाद अब अयोध्या में भी भेड़िए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। जिले की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भेड़िया देखा गया है। इस भेड़िए के हमले से एक महिला के घायल होने की भी खबर है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज श्रद्धालु देवी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ शाकंभरी देवी में माता के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। सहारनपुर के सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी में लगे शारदीय नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। माता के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो रहा है। यहाँ श्रद्धालु विभिन्न रूपों में देवी माँ भगवती की आराधना कर अपनी मन्नतें मांगते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। सोमवार को 5वें दिन भी माता के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लंबी कतारों में चलने के बाद माता के दर्शन हुए। सुबह माता के श्रृंगार आरती से पूर्व ही श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारों में लग गए थे। मंदिर के कपाट खुलते श्रद्धालु आगे बढ़े और प्रसाद चढ़ाकर माता के दर्शन किए। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर। उधर बलरामपुर में नवरात्रि मेले को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर गोंडा वाया तुलसीपुर मार्ग पर मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं परिवहन निगम ने गोरखपुर के कचहरी बस स्टेशन से आज से विंध्याचल के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। लखनऊ के आमिर अली को मलेशिया में होने जा रहे सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जूनियर हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं शहर के एक अन्य खिलाड़ी शारदानंद तिवारी को भी टीम में जगह मिली है। जोहर कप के लिए घोषित की गई जूनियर टीम में प्रदेश से 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें आमिर अली और शारदानंद तिवारी के अलावा चंदन यादव, सौरभ आनंद कुशवाहा और अली खान शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने की आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा, अराजकता करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नवरात्र को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर गोंडा मार्ग पर चलाई मेला स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर से विंध्याचल के लिए सीधी बस सेवा शुरू। और लखनऊ के आमिर अली संभालेंगे मलेशिया में होने वाले सुल्तान जोहर टूर्नामेंट में जूनियर हॉकी टीम की कमान। टीम में उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ी शामिल। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।